यहाँ पर सिप्पू के अंदर 8 कैडर के हमारे साथी यहाँ पे बैठे हैं, हमारी बहनें और हमारे भाई घर बार छोड़ के 4 दिन से यहाँ सिप्पू में पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रह गई अभी तक। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। ये वही योद्धा हैं जो कोरोना काल के अंदर और भीषण परिस्थितियों के अंदर यहाँ पे अस्पतालों के अंदर खड़े रहते हैं। आप जब घरों में रहते हैं तब ये दिन रात मेहनत करके और निरोगी राजस्थान बनाने के लिए खड़े रहते हैं, आपका कंधा से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। तो राजस्थान सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब अपने घर परिवार को, बच्चों को छोड़कर यहाँ पे जो बहनें बैठी हुई हैं, उनको 4 दिन हो गए इसी कड़ाके की ठंड के अंदर भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, रुकी हुई हैं। हमारी तो राजस्थान सरकार से इतनी सी गुजारिश है कि हमारी जो 8 कैडर हैं उनको नियुक्ति दे, जिनके परिवेदनाएं अटकी हुई हैं उनकी परिवेदनाओं का सोले से निकालें और जो होल्ड के अंदर हैं उनका समाधान निकालें। इनका जिनके ये अनुभव प्रमाण पत्र हैं उनको वेरीफाई करवाना है, जो भी करवाना है वह सारे कंप्लीट करके हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे, क्योंकि एक साइड में तो आरोग्य नाम दे रहे हैं अस्पतालों को, तो उन अस्पतालों के अंदर राजस्थान सरकार एक बार जाकर देखे उन अस्पतालों के अंदर मरीजों की क्या कंडीशन हो रही है, मरीज किस तरीके से वहाँ पे तड़प रहे हैं। जब यहाँ पे इतने सारे नर्सेज हैं, ये सब हॉस्पिटलों को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो राजस्थान सरकार को भी सोचना चाहिए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं डॉक्टरों का पिता हूँ। किन के साथ है? ये सब बच्चे मेरे हैं और मैं बच्चों के साथ लग रहा हूँ। इनका दुख दर्द में मेरे को इनके अरमान पूरा करना मेरा दायित्व है। ये हमारे राजस्थान के सभी ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से आए हुए बच्चे हैं और ये भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो मैं इनको सांत्वना और प्रोत्साहित करने के लिए आया हुआ हूँ। अच्छा, मांगे क्या है? इनका सब कुछ हो चुका है, इनको अपॉइंटमेंट दो आप बच्चों को, क्यों आपने इनको लिंगर ऑन कर रखा है? आपका मैं थोड़ा परिचय जान जाऊँ, आपका थोड़ा परिचय जानो, आपका थोड़ा परिचय जानो क्या? मैं वनसर्विस सेंटर और ओजोन कंजर्वेशन ग्रुप का एडमिन हूँ और मैं एनवायरनमेंट और इसके बारे में पिछले 30 वर्ष से काम करता आया हूँ। और मेरा छोटा भाई भी FTA का डायरेक्टर रहा हुआ, IFS 82 बैच का। तो मेरा पर्यावरण और बच्चों के प्रति मेरे दिल के अंदर अंतरात्मा में प्रेम है, तो मैं इनके दुख को सह करके मेरे को नींद नहीं आती रात को और मेरे को भूख भी नहीं लगती है। सरकार से कोई मांग गई क्या? सरकार से मांग बच्चे कर रहे हैं, मीडिया कर रहा है, टेलीविजन कर रहा है। आप लोग आए तो सरकार की मांग सरकार को सुननी रही है कि आप हमारे बीच में हो। तो खीवसर जी आए थे क्या? जी, आप मेरी बात नहीं समझे। आप आए तो सभी आ रहे हैं ना। आप हमारी इन बच्चों के दूध दर्द को सरकार के तक पहुंचाने का आप ही तो हमारे प्रशासन के चौथे स्तंभ हो जी। तो फिर आप यहाँ कितने दिनों से? मैं तो आता रहता हूँ, बच्चों के बीच में जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। पहले RS मेन पोस्टपोन में था राजस्थान विश्वविद्यालय में। तो ये बच्चे, राजस्थान की युवा शक्ति अगर इस प्रकार तड़प रही है, तो जब हमारा बच्चा तड़प रहा है तो माँ बाप का क्या दायित्व होता है? वही दायित्व सरकार का भी है, हमारा भी होना चाहिए। आपका सर, मैं पहले परिचय जानना चाहूँ, आपका परिचय जानना चाहूँ। सर, मैं धर्मपाल बोल रहा हूँ, कोटपुतली से आया हूँ, फार्मासिस्ट के 8 कैडर की ये सब लोग हम बैठे हुए हैं। 7 के प्रोविजनल आ चुकी है और फार्मासिस्ट के प्रोविजनल लिस्ट आना बाकी है। हम लोगों की सरकार से गुजारिश है कि 7 कैडरों की तो नियुक्ति दे, 8वां कैडर जो फार्मासिस्ट है उसकी प्रोविजनल लिस्ट जल्द निकाल करके उनके साथ इनको भी नियुक्ति दे। हम लोगों ने कोरोना वीरों के रूप में काम किया है, योद्धा के रूप में काम किया है। हम विगत 10 सालों से निविदा संविदा के रूप में सरकार के एजेंसियों में काम कर रहे हैं, चाहे वह NHM हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे HIV सोसाइटी हो, MNDY हो। लंबे समय से हम 8 से 10 साल हो गई, अब हम निकट भविष्य में अवरेज होने के कगार पे हैं और हमारी भर्ती पिछले फार्मासिस्ट की 2-3 बार कैंसिल भी हो चुकी है। अब यह भर्ती है जो मई 23 के अंदर आई है। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, हमारा एक्सपीरियंस भी 4 से 5 बार हर बार बनता है। अब हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारा प्रोविजनल लिस्ट जारी करके जल्द नियुक्ति दे, ताकि हम लोगों को रोजगार मिले। 3067 बंदे जिनको नियुक्ति मिले, इनके परिवार सुख चैन की हो। हमारा सरकार को, सुशासन को लाने का मकसद भी यही था कि यहाँ पर हमको सुशासन मिलेगा, आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। आज हम देख रहे हैं 4 दिन हो गए। सरकार से गुजारिश है हमको यहाँ हमारे प्रति सहानुभूति रखते हुए हमारी मांग को सुने, ताकि हम 3067 बंदे और इनके परिवार को राहत महसूस करें। साथ में
हम लोग हॉस्पिटल में जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ जो मरीज हैं उनके भी सेवा कर सकें, वो भी लंबी कतार में डीडीसी के रूप में दवाएं लेने के अंदर लंबी कतार लेने पड़ती है, टाइम लगता है दवाइयों का। एक फार्मासिस्ट जो चैनल जानता है, जो फार्मासिस्ट ही जानता है। तो मेरी आपसे अनुरोध है जल्द संज्ञान में ले लें। सर, मेरा नाम अभिषेक पांडे है, मैं यहाँ फार्मेसी भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। देखो, सरकारें बदलती रही हैं, सरकारें बदलती रही हैं, सब कुछ बदलता रहा है, केवल हमारी भर्ती नहीं हो पाई है। पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, कल राम राज्य आ रहा है, कल दीपावली मन रही है। हमारे लिए कैसी दीपावली है? पिछले 12 सालों से जो हम वनवास झेल रहे हैं, जो हमारा वनवास है वो खत्म ही नहीं हो रहा। सरकार कम से कम इस चीज़ का संज्ञान ले, 7 कैडर के साथ साथ हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी करे, हमारी नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी करे। अभी तो ये केवल अंगड़ाई है, इसके बाद हमारा अनशन चालू होगा और हम जब तक मर नहीं जाएंगे और हम नियुक्ति नहीं ले लेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। या तो हमारा जनाजा ही उठेगा या फिर हम नियुक्ति लेके उठेंगे, क्योंकि कल राम जी आ रहे हैं। हमारे देखते हैं सरकार हमारे लिए कितना अच्छा राम राज्य लेकर आती है। और यहाँ पे जो ये आंदोलन प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? सर, हमारे पिछली सरकार में गहलोत जी के टाइम पे चिकित्सा विभाग ने 20,000 के लगभग कुछ पदों पर 8 कैडर की भर्तियां निकाली थी। उस टाइम पर सर लगभग प्रोविजनल लिस्टें भी आ गई। फिर बीजेपी सरकार ने हमसे वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार आती है हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन सर हमें कोई आस नहीं आ रही है। 4 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारी बहनें साथ में 5-5 महीनों के बच्चों के साथ यहाँ पर रात को ठंड में बैठी रहती है। यहाँ सर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, अधिकारियों के कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं कि हमें एक न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग चाहिए। सर, हम इतने दिन पढ़े लिखे और हम ये चाहते हैं कि जैसे ही अभी जो श्री राम जी सबके घर में पधार रहे हैं, हम भी चाहते हैं इस सरकार बजनलाल सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमें ज्वाइनिंग दें, हम भी घर में दिया जलाएं। सर, उसके बाद यहाँ पे प्रदर्शन क्यों? मैं मीनाक्षी शर्मा वैदपुर से हूँ, नर्सिंग कर्मी। हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जो हमारी मांगे अब तक सरकार ने नहीं सुनी है। ये भर्ती 2022 को निकली हुई थी, 2022 से लेके आज 2024 हो गए। 2 साल से भर्तियाँ हमारी अटकी हुई पड़ी हैं, जबकि 95% काम हम लोगों का सबका हो चुका है। उसके बाद भी हमारी सरकार हमारी कोई भी मांग नहीं सुन रही है। 5% काम रह गया सिर्फ नियुक्ति देने का, पर सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे रही है। और कारण हमें अब तक पता नहीं चल रहा है कि कारण क्या है, क्योंकि अब तक हमारे जितने भी ज्ञापन सभी हमारे चिकित्सा मंत्री, एक नेता, सबको, हमारे सीएम सर को, सबको जा चुके हैं। मैं सिर्फ माननीय मोदी सर से, माननीय सीएम सर से बस यही कहना चाहूँगी कि हमें नियुक्ति दो और इस संविदा से हमें मुक्ति दो। फिर सरकार तक आपकी कोई मांग गई या नहीं गई? सिर्फ ज्ञापन गए हैं और अभी तक हमारी कोई मांग सुनी नहीं रही। एक भी अभी तक इतने दिनों से यहाँ पे संघर्ष चल रहा है, धरना चल रहा है, मजबूरन हमने सबने ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद हमें जब हमारी मांगें नहीं सुनी गई हैं, उसके बाद यहाँ धरना लगाया गया। धरने के बाद भी अभी तक एक भी नेता या एक भी चिकित्सा मंत्री कोई भी अभी तक इस धरने में नहीं आए हैं। चिकित्सा मंत्री से आपकी बात हुई? किसी प्रतिनिधि में मिला क्या? अभी तक कुछ भी क्लियर कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। शुक्रिया। आपका परिचय और फिर आप यहाँ? मेरा नाम नेहा जहांगीर है। मैं इस धरने में रेगुलर 4 दिन से आ रही हूँ, पर यहाँ पे कोई भी मंत्री या कोई भी कुछ भी आके यहाँ नहीं बात कर रहे हैं हमसे, और ना ही सीपीओ के कोई आके हमसे बात कर रहा है। हमारी कोई भी बातों को नहीं सुनाई जा रही है। क्या लेकर आ रहे हो? हमारी बस एक ही मांग है, हम संविदा कर्मी हैं और संविदा से हमें मुक्ति चाहिए। इसके लिए हम 3 दिन से 18 तारीख से कंटिन्यू धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई जनप्रतिनिधि, कोई सरकार का बंदा हमारे से आके अभी तक नहीं मिला है। वजह क्या, क्यों नहीं मिल रही? इसकी वजह हमें समझ में नहीं आ रही। हमारा सारा काम कंप्लीट है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच करते हुए भी हमको नियुक्ति नहीं दे पा रही है। आपको सरकार तक मांग गई थी? हाँ, हम हमारी कंटिन्यू मांग, संविदा कर्मी अपनी पूरी मांग अपने क्षेत्र के एमएलए, मंत्री सबके साथ ज्ञापन के द्वारा पहुंचा चुके हैं, और उसके बाद हमने यहाँ आकर कम से कम 3 दिन हो गए हमको यहाँ आए हुए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए राजस्थान का, पर हमारी नियुक्ति 2022 से कर रखा है, हमारे को गुमराह कर रखा है युवाओं को। हमने सभी नेताओं को ज्ञापन दिया है, सब कुछ दिया है। आज हम 18 तारीख से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, पर हमारी बात सुनने वाला अभी तक कोई नहीं आया। एक तरफ हम बोल रहे हैं राजस्थान में ये आयुष्मान योजना को बढ़ाना है, चिरंजीवी योजना को बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, दूसरी तरफ हमारी कोई सुनवाई नहीं दे रहा। 5-6 महीने से हमको गुमराह करके रख रखा है पूरा। कभी भर्ती निकालते हैं, कभी निरस्त करते हैं।
युवा बिल्कुल हताश और परेशान हो चुका है। अगर ये नियुक्ति नहीं करते हैं तो हम इस प्रकार यहाँ बैठे रहेंगे। जब आप संविदा पे जो कोरोना में लगाए वो बिल्कुल, हम कोरोना में भी हमने लड़ाई करी है, पूरा हमने पूरी खुद की जान जोखिम में डाल के हमने काम किया कोरोना में भी। सरकार एक तरफ हमारे को कोरोना वीर कहती है, दूसरी तरफ हमें कुछ सुनवाई नहीं होती। और उस फॉर्म में तो लिखा था कि ये केवल अव्यवस्थित लिखे, अव्यवस्थित है, पर बाद में हमारे को आश्वासन दिया गया था कि भाई आपको नियुक्त किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने सरकार ने भर्ती भी निकाली 2022 में, फिर इन्होंने किसी कारणवश निरस्त कर दिया, दोबारा निकाली, फिर हमें गुमराह कर रखा है। अभी 2 साल हो गए हमारे को करते हुए, परेशान होते हुए, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा अभी तक। शुक्रिया। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम संतरा मीणा है, मैं दौसा से हूँ और यहाँ नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए मैं हूँ। और यहाँ पे कुल 8 भर्तियों के लिए हम पढ़े हुए हैं। और यहाँ पे छिंदर में घंटा हो गए हमको, 4 दिन 4 रात, पर प्रशासन ने अभी तक हमारी कोई सुध नहीं ली है। बच्चों को लेके पढ़े हुए हैं यहाँ पे, पर आज तक कोई भी आके हमसे नहीं मिला भाई साहब। फिर मांग क्या है, विशेष मांग क्या है? सरकार ने अवगत कराया नहीं कराया? सरकार को सब मीडिया वाले सब आ रहे हैं जा रहे हैं, सरकार को अवगत करा दिया भाई हमें हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्दी दो। हम यहाँ पे 4 दिन 4 रात से पड़े हुए, कड़ाके की ठंड में, रोडों के ऊपर मकानों में नींद नहीं आती, यहाँ रोडों पे नींद कैसे आएगी भाई साहब ठंड के ऊपर। आप डॉक्टर हो? मैं नर्सिंग ऑफिसर है। पर फिर भी डॉक्टर हो, भगवान मानते हैं आपको? अरे भगवान क्या मानते हैं, यहाँ पे तो कोई शुद्धि नहीं ले रहा, भगवान का ही महाराज है। सरकार का खेवसर जी आए थे नहीं है? गजेंद्र जी कोई खिवसर के, कोई मंत्री के, विधायक कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो कौन आया? कोई भी भाई भैया 4 दिन 4 रात होगी पड़िया, बाढ़ के ले पड़िया, जब बाढ़ की तबीयत खराब होगी, माँ की तबीयत खराब होगी, गला बैठ गया सर्दी का मया, पर कोई भी कौन है हमारा बीरा। संदीप शेखावत है, मैं नर्सिंग स्टाफ था पहले और मेरा प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। प्रोविजनल लिस्ट आए हुए 3 महीने हो चुके हैं। उसके बाद आचार संहिता लगी, फिर आचार संहिता के बाद में अभी चुनाव हो गए। चुनाव के बाद में अभी तक हमारी पदस्थापन सूची बिल्कुल जारी नहीं हुई है और हम पिछले 3 दिन से यहाँ पे धरना लगा के बैठे हुए हैं कि हमारी पदस्थापन सूची जारी करो। हमने बार बार सीएम सर को, हेल्थ मिनिस्टर को, सभी को हमने बार बार पूरे जो भी एमएलए एमपी सब उनको ज्ञापन देके अवगत करा दिया है कि हमारी पदस्थापन सूची जारी करो, लेकिन अभी तक हमारी यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। विशेष कारण क्यों सुन क्यों नहीं रहे? वो ये कह रहे हैं कि अभी आपकी भर्ती में थोड़ा टाइम लगेगा, नई सरकार बनी है। मंत्री जी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं आज आपकी मीटिंग लूँगा, फिर दूसरे दिन जाते हैं तो मैं किसी कारणवश से अपने गांव में चला गया, इस वजह से मैं मीटिंग नहीं ले पाया। और ये लुका छिपी का खेल है, पिछले काफ़ी दिनों से हो रहा है। इस वजह हमें मजबूरन यहाँ पे इकट्ठा होकर धरना देना पड़ा है।